जय माता दी। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा रानी की कथा। राजा अस्पर्श माँ भगवती के पुजारी थे और दिन रात महामाई की पूजा करते थे और देवी माँ ने उन्हें राजपाट, धन दौलत तथा समस्त ऐशो आराम प्रदान कर रखे थे। किसी चीज की कोई भी कमी ना थी, परंतु उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी कमी थी तो वह यह थी कि उनकी कोई संतान ना थी। संतान ना होने का गम उन्हें दिन रात सताता था। वह माता से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें संतान सुख प्राप्त करे और उनके बाद उनका नाम लेने वाला और उनका वंश चलाने वाला कोई हो। आखिरकार माँ भगवती ने उनकी पुकार सुन ही ली। एक दिन माँ ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं तेरी भक्ति से बेहद प्रसन्न हूँ। और माँ ने राजा के यहाँ 2 पुत्रियां जन्म लेने का वरदान दिया। माँ के वरदान के कुछ समय पश्चात ही राजा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों, पंडितों व ज्योतिषियों को बुलाया और बच्ची की कुंडली तैयार कराने का आदेश दिया। पंडितों व ज्योतिषों ने मिलकर कन्या की जन्म कुंडली तैयार की और राजा से कहा कि उनकी यह कन्या साक्षात देवी का रूप है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी आपकी ही तरह माँ भगवती की पुजारन होगी। और उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद माँ के वरदान के अनुसार राजा के घर एक और कन्या ने जन्म लिया। वह दिन मंगलवार का था। पंडितों व ज्योतिषों को अपनी दूसरी पुत्री की कुंडली तैयार कराने के लिए बुलवाया, परंतु पंडित व ज्योतिष उदास हो गए। राजा ने जब उनकी उदासी का कारण पूछा तो वह कहने लगे कि हे राजन, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उनसे पूछा कि उन्होंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो इस कन्या ने उनके घर जन्म लिया। पंडितों और ज्योतिषों ने अनुमान लगाकर बताया कि वह दोनों कन्या जिन्होंने राजा के घर जन्म लिया है, पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी। एक दिन दोनों के मन में आया कि वह मृत्युलोक का भ्रमण करें और देखें कि वह मृत्युलोक में लोग किस प्रकार से रहते हैं। दोनों ने पृथ्वी लोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुकमन था। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, आज एकादशी का व्रत है, हम लोग आज भोजन नहीं करेंगे। अतः वह बाजार से जाकर कुछ फल ले आए। रुकमन बाजार में फल लेने के लिए चली गई। वहां उसने मछली के पकौड़े बनते हुए देखे और अपने पैसों से मछली के पकौड़े खा लिए और तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। तारा के पूछने पर रुकमन ने बताया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। यह सुनकर तारा ने रुकमन को एकादशी के दिन मांस खाने के कारण श्राप दिया कि वह निम्न योनियों में गिरे और छिपकली बनकर सारी उम्र ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी देश में गुरु गोरख नामक ऋषि अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके सभी शिष्यों में एक शिष्य का स्वभाव तेज और घमंडी था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। जब वह तपस्या में लीन था, उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आई और उस कमंडल में पानी पीने के लिए मुंह डाल दिया और सारा पानी पी लिया। जब उस कपिला गाय ने कमंडल में से मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर ऋषि की तपस्या टूट गई।
और उसने देखा कि गाय कमंडल का सारा पानी पी गई है। ऋषि ने गुस्से से उस कपिला गाय को बुरी तरह से चिमटे से मारा। गाय लहूलुहान होकर पूरी तरह से घायल हो गई। जब यह खबर गुरु गोरख को मिली तो उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी और शिष्य को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त उसे आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गौ माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय यज्ञ करा। इसका पता उस शिष्य को चला जिसने कपिला गाय को मारा था और उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया और उस शिष्य ने पक्षी का रूप धारण किया और अपनी चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका पता किसी को भी नहीं चला। जब पक्षी सर्प को भंडारे में फेंक रहा था तब यह सब घटना एक छिपकली दीवार पर चिपकी देख रही थी। यह छिपकली और कोई नहीं, पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुक्मन थी, जिसे श्राप के कारण छिपकली बनना पड़ा था। उस छिपकली को त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा शुरू होने तक घर की दीवार पर चिपकी रही और सही समय की प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह कई लोगों के प्राण बचाने हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर देगी। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तब बांटने वालों की आंखों के सामने ही छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। जब लोगों ने छिपकली को कढ़ाई में गिरते हुए देखा तो वह छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई खाली करने लगे। तब उन्होंने उस कढ़ाई में मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। वहां पर उपस्थित सभी देवताओं और सज्जनों ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उस छिपकली को सब योनियों में उत्तम मनुष्य का जन्म प्राप्त हो और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तीसरे चरण में छिपकली राजा अस्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बारी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। ज्योतिषियों ने राजा अस्पर्श को बताया कि यह कन्या उनके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, अतः उस कन्या को मरवा दे। राजा अस्पर्श बोले, कन्या को मारने से उन्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा, इस पाप के वह भागी नहीं बन सकते। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राजा को यह राय दी कि वह कन्या को एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दे और उसको नदी में प्रवाहित कर दे। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में निकाल लेगा और राजा को कन्या के वध का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। कन्या को सोने चांदी जड़ित लकड़ी के संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया गया। वह संदूक नदी में बहता हुआ काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह भंगी नदी में से उस संदूक को बाहर निकाल लाया और उसने जब वह संदूक खोला तो उसमें से सोने चांदी की अतिरिक्त अत्यंत सुंदर रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दे दी और माँ भगवती की कृपा से उसके स्तनों से दूध उतर आया। दोनों पति पत्नी ने उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई तो उसका विवाह हो गया। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम किया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंची। महाराज की पत्नी तारामती ने
जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि वह उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि वह नीच जाति की है, वह रानी के पास आकर नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि पूर्व जन्म में उसकी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत भंग करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा। अब उसे अपने वर्तमान को सुधारने के लिए उपाय करने चाहिए और वैष्णव माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। रुक्को बहुत खुश हुई और उसने रानी से इसका उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णव माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन और जागरण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त हो गया तो माता का पूजन व जागरण कराएगी। माता ने रुक्को की प्रार्थना स्वीकार कर ली और 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक का जन्म हुआ। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माँ वैष्णो देवी का पूजन जागरण करना ध्यान न रहा। जब उसका बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी हुई और अपनी पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी के बारे में सब कह सुनाया। तब तारामती ने पूछा कि उसने माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं करी। तब रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपने अपराध को स्वीकार किया और फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे की तबीयत में आराम होते ही वह माँ का जागरण अवश्य कराएगी। माँ भगवती की कृपा से रुक्को का बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि उसे अपने घर माता का जागरण कराना है, अतः मंगलवार को उसके घर आकर जागरण करें। पंडित जी बोले, रुक्को तुम यहीं 5 दो, हम तुम्हारा जागरण मंदिर में ही करवा देंगे। क्योंकि वह एक जाति की स्त्री है इसलिए वह उसके घर आकर नहीं करवा सकते। रुक्को ने कहा कि माता के दरबार में ऊंच नीच नहीं होता है, वह अपने भक्तों का एक ही दृष्टि से कृपा देती है। पंडितों ने आपस में विचार विमर्श करा और रुक्को से कहा, यदि तुम्हारे जागरण में महारानी स्वयं पधारेंगी तब हम तुम्हारे घर आकर जागरण अवश्य करेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सारी बात कह सुनाई। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने की बात स्वीकार कर ली। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने गई कि महारानी जागरण में उसके घर आएंगी, उस समय सेन नाम का नाई वहां पर मौजूद था। उसने सारी बात सुन ली और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बात कह दी। राजा को सेन नाई की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि महारानी भंगियों के घर जागरण में जाएंगी। फिर भी महाराजा हरिश्चंद्र ने तारामती की परीक्षा लेने की सोची और राजा ने उस रात अपनी उंगली में थोड़ा सा चीरा लगा लिया जिससे उन्हें रात भर नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही तो उन्होंने माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करी कि कोई उपाय करके वह राजा को सुला दे ताकि वह जागरण में जा सके। वैष्णव माता की कृपा से राजा को नींद आ गई और रानी तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरकर रुक्को के घर जा पहुंची। परंतु जल्दी जल्दी करने के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा कंगन रास्ते में ही गिर गया और उधर थोड़ी देर बाद ही राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और वह रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े।
उन्हें रास्ते में रानी का रुमाल और कंगन मिला। राजा ने दोनों चीजें उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां पहुंच गए और एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को भी प्रसाद मिला तो उन्होंने अपनी झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा कि उन्होंने प्रसाद क्यों नहीं खाया और बोले कि जब तक रानी प्रसाद नहीं खाएंगी वह भी प्रसाद नहीं खाएंगे। रानी बोली कि पंडितों ने जो प्रसाद दिया है उन्होंने महाराज के लिए रख लिया है, अब वह उन्हें उनका प्रसाद प्रदान करें। प्रसाद ले रानी तारामती ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त हुआ। प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चले। तब राजा ने आगे बढ़कर रानी तारामती का रास्ता रोक लिया और कहा कि उन्होंने नीच घर का प्रसाद खाया है और अपने धर्म को भ्रष्ट कर लिया है, अतः वह अब उन्हें अपने घर कैसे रख सकते हैं। रानी ने कुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा और जो प्रसाद महारानी अपनी झोली में राजा के लिए लाई थी, क्या उसे खिलाकर राजा को भी अपवित्र करना चाहती थी? ऐसा कहते हुए राजा ने झोली की तरफ देखा तो माँ भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारी दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती को साथ लेकर महल वापस आ गए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चकमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिससे राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बोली कि माता के प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्येक दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में देवी दर्शन की लगन हो गई। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश्व का सिर देवी के चरणों में अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई और महाराजा हरिश्चंद्र माता के दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और उनका पुत्र रोहिताश्व फिर से जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन किया और अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगी और माता उन्हें सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह रानी से अत्यंत प्रसन्न है और उनके धन्य भाग हैं जो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में तारामती जैसी स्त्री प्राप्त हुई है। और आयुर पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारा रुक को तीनों ही मनुष्य योनि से छुटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है।